हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो इट्स अपडेट वीडियो एंड हम हमारे लीडर आरएम से ही बात करेंगे इस अपडेट वीडियो की भी। सो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे आरएम हैं उन्होंने अपने इंस्टाग्राम की जो है प्रोफाइल पिक्चर को चेंज करके इस वाली पिक्चर को लगाया हुआ है। इससे पहले एक जो पोलर बेयर होता है वाइट वाला, उसकी उन्होंने डीपी लगाई हुई थी, प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई थी। अभी इस डॉग की लगाई हुई है, आप देख सकते हैं इन्होंने चेंज की हुई है। एंड जो हमारे आरएम है उनका जो एल्बम था, जो टाइटल ट्रैक था नट्स, वो ग्लोबली नंबर 1 पे रहा था, जो टेलर स्विफ्ट है उनके सॉन्ग को क्रॉस करके। सो इस चीज़ को जो है, जो के मीडिया है इसको बहुत ज़्यादा प्रेस कर रही है एंड उनका जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबली भी दिखा रही है। उन्होंने लिखा हुआ है कि जो आरएम है वो अगर कोई भी वर्ड बोलते हैं देन वो मतलब ट्रेंड करने लग जाता है। एंड जो इनका आया हुआ है नट्स, वो नंबर 1 पे पहुंचा हुआ है वर्ल्ड वाइड। एंड राइट प्लेस रॉन्ग पीपल भी बहुत अच्छा गया हुआ था इनका। और ऐसे ही मतलब बताते हैं। और उस दिन जब लाइव आए हुए थे उस दिन उन्होंने शेयर किया कि उनको ड्राइवर लाइसेंस मिल गया हुआ है। ये एक छोटी सी अपडेट भी लोगों को अफेक्ट करती है एंड म्यूजिक चार्ट पे उसके बाद भी तुरंत ही उनका नट्स का सॉन्ग आ जाता है। एंड ऐसे ही करके उन्होंने इनके बारे में एक आर्टिकल को लिखा हुआ था एंड पूरा इनकी जो कामयाबी है उसको दिखाया हुआ था। एंड जो आरएम का एल्बम था इंडिगो, वो सिर्फ 15 मिलियन दूर है 1 बिलियन इस ड्रीम होने पे स्पॉटिफाई पे। मतलब स्पॉटिफाई पे 1 बिलियन स्ट्रीम होने में सिर्फ 15 मिलियन दूर है बीटी जो आरएम है उनका इंडिगो। इसका मतलब ये है कि 985 मिलियन स्ट्रीम्स को पहुंच गई है। अभी 2-3 दिन पहले उसको 30 मिलियन चाहिए था। सो वही 15 मिलियन उसने क्रॉस किया, वही 15 मिलियन और चाहिए 1 बिलियन होने के लिए। सो हो सकता है 2025 के अंदर अंदर ही वो लोग क्रॉस कर दे। बस आरएम के बारे में इतनी ही अपडेट है। अभी हम मूव करते हैं जिन की तरफ। जिन ने अभी वेवर्स पे कल एक पोस्ट की हुई थी, ये वाली पोस्ट जिसमें उन्होंने ग्रे ग्रे पहना हुआ है पूरा ऊपर से नीचे तक लेकर के। बस यही पोस्ट वगैरह किया था, बाकी कुछ उन्होंने लिखा हुआ नहीं था। एंड आज जो जिन है वो त्योंग एंड जो जंकुक है उनके साथ में लाइव आए हुए थे। एंड शायद ये जंकुक का ही हाउस था एंड जंकुक के ही जो अकाउंट है उससे स्टार्ट किया हुआ था ये जो लाइव है इन्होंने इन तीनों ने मिल करके। एंड वहाँ पे इन्होंने वही सब बातें की एंड अपने जिन्होंने ब्रांड के कपड़े पहने हुए थे उसको दिखाए। बाकी जंकुक ने कोई ब्रांड का कपड़ा नहीं पहना हुआ था। इन लोगों ने सॉन्ग गाया, मस्तियाँ की एंड थोड़ा बहुत वहाँ पे हैंडसमनेस की बात की गई। ये जो लाइव है मैं इसको अभी जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगी क्योंकि काफ़ी अच्छी लाइव थी। ज़्यादा वैसे कुछ इन लोगों ने बात नहीं की हुई थी, बस ऐसे ही फन बात की हुई थी। मतलब हो सकता है ये तीनों मिल करके हैंग आउट कर रहे हो या फिर प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो। तो इसको मैं भी जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगी अभी थोड़ी देर में। एंड जो जिन है वो बॉय ग्रुप इंडिविजुअल ब्रांड रेपुटेशन जो रैंकिंग है मंथ अक्टूबर 2025 की, उसमें इनकी जो रैंक है वो तीसरे नंबर पे आई हुई है। ये अक्टूबर का डेटा है। एंड जो जिनका एल्बम आया हुआ था एको, उसने ना स्पॉटिफाई पे 1 बिलियन स्ट्रीम को क्रॉस कर दिया हुआ, जैसा कि 970 मिलियन था एंड 30 मिलियन रह गए थे 3-4 दिन पहले उसको क्रॉस होने में। सो 3-4 दिन के अंदर 30 मिलियन व्यूज उस पे आए हुए हैं उस एल्बम पे। एंड उसने स्पॉटिफाई पे 1 बिलियन स्ट्रीम को क्रॉस कर दिया हुआ है 2025 के अंदर में ही। मतलब मई में ये रिलीज हुआ था एंड दिसंबर तक इसने 1 बिलियन हिट कर दिया। बहुत बड़ी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू जिन। एंड जिन का सॉन्ग है डोंट से लव मी, उसकी रैंक 8 है टॉप 10 सीपीआर सॉन्ग लिस्ट लाइफ सेविंग चार्ट में, जो कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है। सो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने इसको पोस्ट किया हुआ था अपने इंस्टाग्राम पे एंड टॉप 10 जो सॉन्ग्स हैं उनको दिखाया हुआ था, जिसमें 8वें नंबर पे जो जिन का सॉन्ग है डोंट से लव मी है। एंड इस पूरे 10 के 10 में जो है सिर्फ ये ओनली इसमें कोरियन आर्टिस्ट भी हैं। मतलब कि कोई भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्वाइस है, ट्वाइस लेकिन ग्रुप है, इसमें ये सिर्फ ओनली सोलो आर्टिस्ट हैं जिनका सॉन्ग इस टॉप 10 में आया हुआ है। एंड बाकी जिनके बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है। युंगे के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। हम डायरेक्टली मूव करते हैं हमारे जी होप की तरफ। एंड रिसेंटली जो जी होप उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारी स्टोरीज को लगाई थी, जो कि एडमरस पिगेट का इवेंट था। जैसे कि जो एडमरस पिगेट का इवेंट था दुबई में, वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट इवेंट था एंड उसकी बहुत ही कम क्लिप्स निकल के आई हुई थी। लेकिन अभी ऑफिशियली जी होप ने एंड जो एडमरस पिगेट है उसने बहुत सारी क्लिप्स को बाहर निकाला हुआ है उसी शो से। सो जो जॉन मेयर है जिनके साथ में इनका एक इंटरव्यू टाइप का शो भी आने वाला था। सो वो जो जॉन मेयर था, वो जो एडमरस पिगेट का शो था, इवेंट था, उसमें जी होप को एक रॉयल इंट्रोडक्शन के साथ में सबको मतलब दिखाते हैं कि हमारे पास में आज जो ये खड़े हैं ये ग्रैमी नॉमिनेटेड आर्टिस्ट हैं जिनका ग्रैमी में नॉमिनेशन हुआ है, रिकॉर्ड ब्रेकर है और बीटीएस के मेंबर हैं। सो इनका नाम है जी होप। सो ये सबको जो है ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं जी होप को वहाँ पे जितने भी इवेंट में लोग आए हुए थे। तो जैसे कि 150वीं सालगिरह थी, उसको मनाने के लिए जी होप गए हुए थे। प्राइवेट इवेंट था दुबई में, लेकिन अभी वहाँ से पिक्स निकल के आई हुई हैं एंड वहाँ पे इन्होंने मोनालिसा पे डांस किया हुआ था। मोनालिसा की जो कोरियोग्राफी थी इन्होंने थोड़ी चेंज भी की हुई थी, वहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से इन्होंने डांस किया हुआ था।
एंड जो ये इनका डांसिंग परफॉर्मेंस था ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आया हुआ था। एंड आप ये देख सकते हैं जे-होप को एक लेडी के साथ में, वहीं जो एडमरस पीगेट था उसी के शो से ये पिक्चर भी है। ये इस औरत का नाम है इलारिया रिस्ता। ये जो एडमरस पीगेट है इसकी सीईओ हैं। सीईओ हैं तो ये भी गई हुई थी एडमरस पीगेट का जो शो था दुबई में इवेंट, वहाँ पे जे-होप के साथ में इनकी फ़ोटो आई हुई है। मोनालिसा पे डांस करती हुई इनकी जो क्लिप है वो ऑफ़िशियली दिखाई गई हुई है। जॉन मेयर जो हैं वो इनको इंट्रोड्यूस करते हैं सब लोगों को कि ये जे-होप हैं एंड यहाँ पे ये अपनी परफॉर्मेंस देंगे एंड ये एडमरस पीगेट के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। एंड जो जे-होप है हमारे, वो टॉप मेल सोलोइस्ट हैं 2025 के ईयर एंड कोरिया जेनीस चार्ट की लिस्ट में। उनका जो नाम है वो टॉप पे है। एंड रिसेंटली बिलबोर्ड बेस्ट के पॉप सॉन्ग ऑफ 2025 की भी लिस्ट निकाली गई हुई है। उसमें जो जे-होप का सॉन्ग है किल इट गर्ल, उसकी जो रैंक है वो 24 है। सो इसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन टू जे-होप। एंड जो जे-होप है उनकी रैंक 1 है जो जीनियस कोरिया ईयर एंड चार्ट 2025 जिसमें टॉप मेल सोलोइस्ट का लिस्ट निकाला गया हुआ है। उसमें जो जे-होप है उनकी रैंक नंबर 1 है, जिनकी 6 है एंड आरएम की 20 है। आप देख सकते हैं पहले पे जे-होप है, सेकंड पे फेलिक्स है एंड थर्ड पे है मार्क। सो पहले पे हमारे जे-होप है जिनका सॉन्ग आई थिंक जो किल इट गर्ल है उसको जो जीनियस कोरिया ईयर एंड चार्ट 2025 में जो मेल टॉप सोलोइस्ट हैं उसमें इसकी फर्स्ट रैंक दी गई हुई है। सो इसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन टू जे-होप एंड हमारे अदर बीटीएस मेंबर्स को भी जिन एंड आरएम। एंड जो एडमरस पीगेट है उसने जो जे-होप का डांस है मोनालिसा पर जो वहाँ पे उन्होंने दुबई इवेंट में किया हुआ था, उसने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी पोस्ट किया हुआ है पूरे डांसिंग क्लिप को। अगर आप लोग चाहें तो एडमरस पीगेट का जो ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ पे जा करके जो जे-होप है उनके डांस को पूरा आप लोग देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने डांस किया हुआ है एंड पूरा डांस दिखाया हुआ। थोड़ी बहुत क्लिप भी मैंने आप लोग को दिखा दी हुई है जो वहाँ पे डांस कर रहे हैं। बाकी अगर आप लोग को पूरा डांस देखना है देन आप लोग एडमरस पीगेट एपी पे जा सकते हैं एंड पूरे डांस को वॉच कर सकते हैं। एंड हमारे जो जे-होप है उनके बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है। अभी हम मूव करते हैं हमारे जिमिन की तरफ। जो जिमिन का ये कोलैबोरेटिव कैंपेन आया हुआ है लैडॉर का, ये ऑयल हेयर परफ्यूम, ये ना सोको ग्लाम नाम की एक साइट है। सोको ग्लाम एक जो यूएस है वहाँ का पॉपुलर ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। ये न्यूयॉर्क से है। वहाँ पे भी जो है ना कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जो ये सोको ग्लाम है वहाँ पे भी जो इनका लैडॉर ये ऑयल है वो सोल्ड आउट हो चुका है उस साइट पे भी, मतलब न्यूयॉर्क एंड यूएसए पे भी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आप बोल सकते हैं भारी संख्या में इनके सामान की मांग हो रही है एंड आते ही पूरा स्टॉक सोल्ड आउट हो गया है। एंड जर्मनी में भी ऐसा ही एक ऑनलाइन ऐप है, उसका नाम है डॉगलस। डॉगलस जो है वो जर्मनी का सबसे बड़ा एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है। वहाँ पे भी ये जो ऑयल है पूरी तरीके से सोल्ड आउट हो चुका है, जर्मनी में भी यूएसए में भी। एंड जो लैडॉर ऑफिशियल है उसने जिमिन की ये वाली एक नई फोटो को पोस्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये पूरी व्हाइट सूट में एक नई फोटो आई हुई है जिमिन की इस कैंपेन से। जो हान रिवर है वो कोरिया की सबसे बड़ी हान रिवर है, मतलब कि सबसे ज़्यादा फेमस रिवर है। वहाँ पे लोग काफ़ी संख्या में जो होते हैं जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, स्नो को एंजॉय करते हैं, रिवर फ्लो को एंजॉय करते हैं एंड बगल में जो चेरी ब्लॉसम वगैरह हैं वहाँ के ट्री वगैरह को एंजॉय करते हैं। वहाँ पे भी जो लैडॉर है उसने जिमिन के बड़े बड़े जो बिलबोर्ड एंड जो पोस्टर्स वगैरह हैं वहाँ पे भी लगवा दिया हुआ है। जो हाईवे है उसके ऊपर उसके बगल में आप देख सकते हैं क्लिप्स को, ये हान रिवर शोल से है। ये पूरा आप हान रिवर एंड जो इसके ऊपर हाईवे उसका पूरा व्यू देख सकते हैं। कोरिया का सीन है, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। नीचे रिवर है, ऊपर जिमिन है एंड बगल में हाईवे है, उस पे कार्स वगैरह गाड़ी वगैरह जा रही हैं। ये जो हान रिवर के ऊपर हाईवे है ये कोरिया का सबसे बड़ा एक हाईवे भी कहा जाता है, मतलब कोरिया के सबसे बड़ी हाईवेज में से एक होता है। और हान रिवर तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जो के ड्रामा वगैरह होता है उसमें अक्सर हान रिवर को दिखाया जाता है। ये एक रोमांटिक प्लेस के तरीके जाना जाता है कोरिया में, जहाँ पे कपल्स वगैरह आपको अक्सर देखने को मिल जाएंगे। एंड कुछ नई क्लिप्स एंड पिक्स वगैरह हैं जो कि गिम्पो एयरपोर्ट से हैं। जैसे कि पूरी तरीके से अभी कुछ दिन पहले जो गिम्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था एंड जो अदर जो इंशान इंटरनेशनल एयरपोर्ट था वहाँ पे त्यों के टिटर के लगे हुए थे, लेकिन अभी रिसेंटली जो गिम्पो एयरपोर्ट है वहाँ पे आपको हर जगह जिमिनी दिखेंगे लैडॉर के साथ में। जो उनकी क्लिप्स एंड पिक्स वगैरह आई हुई हैं वहाँ पे बड़े बड़े बिलबोर्ड्स में एंड जो पोल्स वगैरह हैं जो उसमें भी बिलबोर्ड लगाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। एंड रिसेंटली जो हमारे जिमिन उन्होंने फिर से डोनेशन को किया हुआ है। जैसे कि जो जिमिन है वो अक्सर डोनेशन वगैरह करते रहते हैं एंड जो जिमिन है ज़्यादातर जो यंगस्टर्स हैं, जो एडल्ट हैं, जो कोरिया के एंड जो फैमिलीज़ हैं उनकी मदद करते रहते हैं। रिसेंटली जो जॉनबुक प्रोविंशियल ऑफिस ऑफ एजुकेशन लव स्कॉलरशिप है उसने 19 दिसंबर को ऐसा अनाउंस किया हुआ था कि 2025 के जो बैच है उसमें जो बच्चे हैं उनको 296 मिलियन वॉन जो है 673 स्टूडेंट के बीच में
दिया गया हुआ था, जिसमें मिडिल हाई स्पेशल एजुकेशन स्कूल आते हैं। तो जो वो स्कॉलरशिप थे वो डोनेशंस थे लव स्कॉलरशिप फाउंडेशन में, एंड बहुत सारे लोगों ने जो है इसमें डोनेशन किया हुआ था, इंक्लूडिंग बीटीएस मेंबर जिमिन। अभी इतना नहीं बताया गया हुआ है कि जिमिन ने कितना दिया हुआ है डोनेशन में, लेकिन इसमें जो यहाँ पे बच्चों को दिया गया 673 स्टूडेंट के बीच में 296 मिलियन कोरियन वॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया हुआ था। ये सारे डोनेशन के पैसों से था। जो कोरिया के बच्चे हैं, जो एडल्ट हैं, जो यंग हैं, जो यूथ आने वाली है, उनको और उनकी फैमिलीज को जो ये पैसे दिए गए हुए थे, जिसमें 673 बच्चों को स्कॉलरशिप मिली हुई है, एंड इसमें जिमिन का भी नाम आया हुआ है। 19 दिसंबर को जो लिस्ट है ये है जेonbuk प्रोविंशियल ऑफिस, इसने ऐसा अनाउंस किया हुआ है। जिमिन जो है वो अक्सर डोनेशन वगैरह करते रहते हैं। जिमिन एंड जंगकुक ये दोनों जो है वो सबसे ज़्यादा डोनेशन करने वाले आई थिंक बीटीएस मेंबर हैं, एंड अदर मेंबर्स भी करते रहते हैं। शुगा ने तो किया ही हुआ था, एंड जेहोप एंड त्योंग है, ये लोग भी करते रहते हैं। जैसे इनका बर्थडे वगैरह आया तो उसमें कर देते हैं ये लोग डोनेशन वगैरह, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई करता है तो वो जंगकुक है। जंगकुक के बाद में जिमिन ही है बीटीएस से। एंड जो दिसंबर की आई हुई है बॉय ग्रुप मेंबर ब्रांड रेपुटेशन रैंकिंग, उसमें जो जिमिन है उनका जो रैंक है नंबर 1 है। अक्टूबर की जो ग्रुप मेंबर ब्रांड रेपुटेशन रैंक है उसमें जिन की नंबर 1 है अक्टूबर वाले में, एंड दिसंबर वाले का जो डेटा आया हुआ है उसमें जिमिन की रैंक 1 है। एंड इनके पास में इसके साथ में एक रिकॉर्ड भी बन गया हुआ है कि ये ऐसे ओनली अचीवर हैं, एक ऐसे ओनली आर्टिस्ट हैं, पहले एंड ओनली आर्टिस्ट हैं जिनके पास लगातार तो नहीं लेकिन जो 55 महीने पे नंबर 1 रैंक पे रहे हैं। मतलब लगातार नहीं कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर पे सब पे यही रहे हो, लेकिन इनके पास टोटल का 55 महीना अभी तक ऐसा है जिसमें ये नंबर 1 पे रहे हैं। सो इसके लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेशन, एंड ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जिमिन के लिए, जो ब्रांड को इतना ज़्यादा रेप्यूटेट करते हैं। इसकी वजह से इनको नंबर 1 पे 55 महीनों तक रखा गया हुआ है। लगातार नहीं, 55 महीने लगातार नहीं रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के लाइफ टाइम 55 महीने ये नंबर 1 पे रहे हैं। एंड आप जो ये अभी जिमिन का ये वाला बिलबोर्ड देख रहे हैं, ये भी है लैडोर का, ये भी लैडोर का कैंपेन है। ये जी लाइट में है। जो जी लाइट है ना, कोरिया का सबसे लार्जेस्ट मीडिया पोल प्लेटफॉर्म है, और ये जो गंगनम है, जो हार्ट ऑफ गंगनम कहा जाता है, उस जगह पे ये वाला जो बिलबोर्ड है इसको लगाया गया हुआ है। इसको जी लाइट कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं बिलबोर्ड जिस जगह पे लगा हुआ है इसको जी लाइट कहते हैं। ये गंगनम जो है उसका हार्ट कहा जाता है, और ये कोरिया का सबसे लार्जेस्ट मीडिया पोल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे लैडोर ने इनके एडवर्टाइजमेंट को लगवाए हुए हैं। लगातार जितने भी पोल पीछे बने हुए हैं सब पे इन्हीं के एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं। एंड जिमिन के आप ये वाले जो बिलबोर्ड्स देख रहे हैं ये न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर से हैं, जो टाइम स्क्वायर से बहुत ज़्यादा जाना जाता है। अगर यहाँ के बिलबोर्ड पे आपका नाम आता है तो आप इस दुनिया के ग्लोबल आर्टिस्ट बनते हैं, तभी आता है। सो ये न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर है, जहाँ पे कुछ दिन पहले त्यों के थिएटर के भी ऐड लगे हुए थे। अभी यहाँ पे जिमिन के ऐड को लगाया गया हुआ है। इनका ये नया बिलबोर्ड यहाँ पे लगाया गया हुआ है, जिसमें जो ये नेटिजन्स चॉइस 2025 का अवार्ड है उसमें इन्होंने नेटिजन्स चॉइस 2025 एशियन सेलिब्रिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता हुआ है। मतलब एशिया के सबसे फेमस सेलिब्रिटी के अंदर में इनका नाम आता है, जो कि नेटिजन्स इसमें वोट करते हैं, एंड 2025 में इस अवार्ड को जीते हुए हैं। इसलिए जो टाइम्स स्क्वायर है न्यूयॉर्क यूएसए का, वहाँ पे इनका ये नया बिलबोर्ड लगाया गया हुआ है। एंड आर यू श्योर सीजन 2 से जो जंगकुक एंड जिमिन है, इनकी 2 नई फोटोज निकल के आई हुई हैं, वही हैं वोग पे। जब ये लोग अपना इंटरव्यू देने के लिए गए हुए थे, वहाँ पे सारी फोटो इन्होंने खिंचवाई हुई थी, एंड वहाँ से 2 नई फोटो निकल के आई हुई हैं। बाकी जिमिन के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है। अभी हम मूव करते हैं त्योंग की तरफ। त्योंग भी आए हुए थे जंगकुक के साथ में, जिन के साथ में लाइव। उस लाइव को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, एंड अभी हम बात करते हैं उनके अपडेट के बारे में। जैसे कि जो त्योंग है वो सेलिन शो को ज्वाइन करने के लिए गए हुए थे, एंड वहाँ से उनकी कुछ नई क्लिप्स एंड पिक्स वगैरह निकल के आई हुई हैं। जैसे कि वो जो सूजी हैं, ऐसा लग रहा था कि सूजी नहीं गई हुई है, क्योंकि पूरे टाइम पे वो नहीं दी हुई थी, लेकिन सूजी भी गई हुई थी सेलिन इवेंट पे। वहाँ पे आप देख सकते हैं ये सूजी के साथ में पिक्चर को क्लिक करा रहे हैं, एंड सूजी जो है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारी फोटोज को पोस्ट किया हुआ था त्योंग के साथ में, एंड अदर मेंबर्स के साथ में, जैसे कि TWS हो गए, एंड जो बोगम है, इन लोग के साथ में भी इन्होंने फोटो को पोस्ट किया हुआ था त्योंग के साथ में। वहीं सेलिन शो से थी। सो आप एक क्लिप देख सकते हैं, सूजी एंड त्योंग एंड जो TWS है, वो दोनों साथ में, ये तीनों साथ में मिल करके जो है पिक्चर को क्लिक करवा रहे हैं सेलिन के शो के अंदर। एंड रिसेंटली जो पैराडाइज सिटी है उसने त्यों का बहुत ही बड़ा एक बैनर लगवाया हुआ है शेउल में, आप देख सकते हैं। ये इसके बगल में भी इनका एक छोटा सा पैराडाइज सिटी का जो है बिलबोर्ड लगा हुआ है, वो पोस्टर लगा हुआ है। लेकिन इसके जस्ट बगल में आप देख सकते हैं दूसरा भी बैनर लगा हुआ है, जो कि बिल्डिंग के बराबर है लगभग। बहुत ही बड़ा, बहुत ही लार्ज पैराडाइज सिटी का पोस्टर है, एंड इसके जस्ट सामने जो जिमिन है उसका लैडोर का भी पोस्टर लगा हुआ है। दोनों एक दूसरे के सामने लगे हुए हैं। टोटल 3 पोस्टर लगे हुए हैं, एक जिमिन का एंड 2 त्योंग का। और त्योंग के तो दोनों बड़े बड़े हैं, तीनों पोस्टर्स, मतलब दोनों पोस्टर्स, एक छोटा एक बड़ा।
एंड जब से ये पैराडाइज सिटी ने जो ये बड़ा सा एड लगवाया हुआ है शोल सेओंगसू के अंदर में, वो एक बहुत ज़्यादा हॉट स्पॉट बन गया हुआ है लोगों के लिए। वहाँ पे आते हैं वो लोग इस मैसिव एड के सामने एंड पिक्चर्स को क्लिक कराते हैं। आप ये सारी पिक्चर्स देख सकते हैं, जो कोरिया के लोग ही हैं, जो कोरियन आर्मीज़ हैं, वो लोग जो है इसके सामने जाती हैं एंड फोटोज़ को क्लिक कराती हैं। तब से यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होने लग गई है, जब से इस एड को यहाँ पे लगाया गया हुआ है। अगर बहुत दिन पहले आप लोग को ध्यान हो तो शोल में जो टेलर द क्रिएटर थे, उनका कॉन्सर्ट था जिसमें जो हमारे आरएम, जे-होप एंड त्योंग ये लोग गए हुए थे। एंड वहाँ पे जो टेलर द क्रिएटर थे, उन्होंने जो मॉम्स टच का बर्गर है उसकी वहाँ पे उन्होंने प्रशंसा की हुई थी, उसको प्रेज़ किया हुआ था। उसके बाद में त्योंग भी घर पे आए हुए थे। अपने उन्होंने मॉम्स जो टच बर्गर है, उनसे कहा हुआ था कि थोड़े और सॉस को दें। उसके बाद में इन लोगों ने सॉस को थोड़ा बढ़ाया हुआ था। लेकिन अभी रिसेंटली त्योंग ने जो और सॉस को माँगा हुआ था, उस चीज़ को नज़र में रखते हुए जो मॉम्स टच है, वो अभी रिसेंटली जो उनका एक बहुत ही स्पेशल सॉस है, उसका नाम है एडवार्ड ली बिग थाई बोनलेस स्पेशल सॉस। वो जो है अभी स्पेशली इस सॉस को सेपरेटली सभी को दे रहे हैं। मतलब कि उस बर्गर के साथ में उस बर्गर के अंदर ऐड करके सॉस को नहीं दे रहे हैं। उसको अलग से एक डिब्बे में पैक करके जो भी मॉम्स टच का बर्गर खरीदता है उसको दे रहे हैं। जैसे कि त्योंग ने इस चीज़ को कहा हुआ था कि मॉम्स का जो टच का बर्गर है, उसमें जो सॉस आती है उसको थोड़ा और इन लोगों को देना चाहिए। प्लीज़ इंक्रीज़ करिए इसकी क्वांटिटी को। सो ये लोग अभी कस्टमर्स को सेपरेटली इस सॉस को दे रहे हैं और जो सॉस की क्वांटिटी है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हुई है। और जो मेन्यू है उसकी भी क्वांटिटी इन लोगों ने थोड़ा बढ़ाया हुआ है। जैसे कि त्योंग की विश थी, रिक्वेस्ट थी कि थोड़ा सॉस को और बढ़ाया जाए, सॉस बहुत ज़्यादा टेस्टी है, इसीलिए इसको इन्होंने बढ़ाया हुआ है। और जिस दिन वो टेलर द क्रिएटर के वहाँ से कॉन्सर्ट से आए थे, उन्होंने जब उन्होंने स्टोरी वगैरह लगाई थी, तो उसमें व्यूअर्स में उन्होंने रिप्लाई भी किया हुआ था कुछ आर्मीज़ को कि जो सॉस की जो क्वांटिटी है वो उनको क्रेज़ी कर रही है और वो थोड़ा और सॉस को चाहते हैं। इसीलिए जो मॉम्स टच है उसने इंस्टाग्राम पे ऐसा पोस्ट करके अनाउंस किया कि उन्होंने जो है क्वांटिटी को और बढ़ा दिया हुआ है। एंड त्योंग ने भी कुछ आईजी स्टोरी लगाई हुई थी जिसमें वो बोगम के साथ में सेलिन के शो से जो उन्होंने फोटो कार्ड वगैरह निकाला हुआ था, उसकी फोटो लगाई हुई थी जिसमें त्योंग एंड बोगम दोनों ने पोज दिया हुआ था एक दूसरे के साथ में सेलिन के शो से। एंड जो सूजी हैं, उन्होंने जो फोटो वगैरह को खींचा हुआ था सेलिन शो से, उसकी भी स्टोरी जो त्योंग है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे लगाई हुई थी, जो ग्रुप फोटो है उसकी। एंड जो त्योंग का एल्बम आया हुआ था, जो उनका फर्स्ट सोलो एल्बम आया हुआ था लेओवर, उसने अभी तक टोटल 2.4 मिलियन कॉपीज को बेचा हुआ है ऑन सर्कल चार्ट पे। और जो लेओवर है सर्कल चार्ट पे बेस्ट सेलिंग कोरियन एल्बम बाय एनी के पॉप सोलोइस्ट अभी तक रहा है। मतलब किसी भी के पॉप सोलोइस्ट का सबसे ज़्यादा बिका हुआ जो एल्बम है सर्कल चार्ट पे, वो त्योंग का लेओवर ही है, जिसकी 2.4 कॉपीज अभी तक सर्कल चार्ट पे बिक चुकी हैं जब से ये रिलीज हुआ है, और अभी तक का सबसे ज़्यादा उस पे बिका हुआ है। एंड आप ये ट्विटर का एक ऐड देख सकते हैं, ये सेम उसी जगह पे लगाया गया हुआ है जहाँ पे जिमिन का लैडोर का लगा हुआ है। सेम वही जगह पे है, हान रिवर फेरी टर्मिनल। यहाँ पे जिमिन का सुबह में जो है चलाया गया हुआ था लैडोर का, एंड रात में जो है ट्विटर का ऐड चलाया जा रहा है त्योंग का सेम जगह पे। एंड रिसेंटली आप जो ये ट्विटर का आप देख रहे हैं, ये एडवर्टाइजमेंट की एक बिल्डिंग पे लगा हुआ है। ये है शिबुया से। शिबुया जापान की एक सिटी है, वहाँ पे जो ट्विटर के बिलबोर्ड को चलाया जा रहा है त्योंग के, आप देख सकते हैं। एंड जापान का एक इकोनॉमिक न्यूज़पेपर है, उसका नाम है निकी। सो वहाँ पे ना बैक पेज पे एक एडवर्टाइजमेंट को इंसर्ट किया गया हुआ था, एंड यही एडवर्टाइजमेंट है त्योंग का पैराडाइज सिटी वाला। आप देख सकते हैं जैसे हमारे यहाँ होता है, एक पहले जो आता था अमर उजाला नाम का एक आता है पेपर, उसके अंदर रुपायन मिलता है, उसी तरीके का जैसे मैगजीन वगैरह कुछ न्यूज़पेपर देते हैं। तो जापान की जो ये है निकी नाम की इकोनॉमिकल जो न्यूज़पेपर है, उसने जो त्योंग का एक बड़ा सा एक पेज दिया हुआ है न्यूज़पेपर के अंदर में पैराडाइज सिटी के लिए पोस्ट करते हुए। अर्बन सफारी नाम का एक पेज था, उस पे एक तरफ अर्बन सफारी लिखा हुआ था, एंड जो सेकंड तरफ जो था वो त्योंग का जो पैराडाइज सिटी का जो पोस्टर है उसको लगा कर दिया हुआ था इन्होंने, आप देख सकते हैं। एंड ये आप जो गर्ल को देख रहे हो, इसका नाम है कजूहा। इसने जो है जो जंगकुक का सॉन्ग है स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, इसने उस पर परफॉर्म किया हुआ था केबीएस सॉन्ग फेस्टिवल 2025 में। एंड ये जो ले सराफिम है ना, उसकी जो ग्रुप है, उसकी ये रैपर है, मतलब उस ग्रुप की मेंबर है, कजूहा इनका नाम है। और ये जापानीज सिंगर है, लेकिन जो केबीएस सॉन्ग फेस्टिवल 2025 है, वहाँ पर उन्होंने जो जंगकुक का सॉन्ग है स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, उस पर उन्होंने परफॉर्म किया। इनसे पहले जो एक कोई ग्रुप है उसकी एक जो मेंबर थी उन्होंने भी किया हुआ था, उन्होंने ब्लैक कलर का कोट पैंट पहन के किया हुआ था डांस, उन्होंने अपने कॉन्सर्ट में किया हुआ था फैंस के लिए उस पे डांस। एंड ये सेकंड लेडी है, एक सेकंड वुमेन है जिन्होंने जंगकुक के स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू को पे डांस किया हुआ था। एंड इन्होंने इसका कवर सॉन्ग भी गाया हुआ है, मतलब जो जंगकुक का सॉन्ग है
उनकी वॉइस का जो सॉन्ग है उस पे उन्होंने डांस नहीं किया। इन्होंने स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू को गा करके इसका कवर निकाल करके अपने गाए हुए स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू पे उन्होंने किया। मतलब सॉन्ग जंगकुक का ही था, गाया इन्होंने एंड डांस इन्होंने किया, जो केबीएस सॉन्ग फेस्टिवल 2025 है उसमें। एंड जो रोलिंग स्टोन है उसने रिसेंटली जो जंगकुक है उनकी कुछ नई पिक को भी अपलोड किया हुआ था, आप देख सकते हैं। ये रोलिंग स्टोन ने ऑफिशियली जो पिक है जो केल्विन क्लाइन के कपड़े में इन्होंने पहने हुए थे उसमें इन्होंने की हुई है जंगकुक की नई पिक्स। एंड अभी आप जो ये क्लिप देख रहे हैं जंगकुक की बहुत बड़ी सी फोटो है, मतलब जो एलए कोरिया के लिए इन्होंने पोस्ट किया हुआ था। ये बैनर एंड छोटे छोटे जो बैनर्स एंड बिलबोर्ड्स हैं वो लगे हुए हैं। ये है जो चैनल से पिक्चर मतलब इन्होंने क्लिक करवाई हुई थी, वो एलए जो कोरिया है उसकी बिल्डिंग पे, कोरिया में हर जगह पे पूरा ऊपर से नीचे तक लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ऊपर सबसे बड़ी एक फोटो है, उसके बाद में नीचे छोटी छोटी फोटोज हैं जो चैनल के लिए इन्होंने क्लिक करवाया हुआ था एलए कोरिया से। सो एलए कोरिया ने अपनी बिल्डिंग पे हर जगह पे सिर्फ जंगकुक की फोटो को ही लगा दिया हुआ है। एंड जंगकुक है उनके बारे में सिर्फ इतने ही अपडेट्स हैं, अदर बीटीएस मेंबर्स के बारे में इतने ही अपडेट्स हैं, अभी तक की यही अपडेट है। अगर आप लोग को अपडेट वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो फॉर मोर अपडेट्स इन हिंदी। बाय बाय, टेक केयर।